हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन ले। रेस्पिरेशन, अमल तनफ़ुस का तारुफ और गैसों की दरियाफ्त। ऑब्जेक्टिव्स, इस वीडियो के अख्ताम तक आप इस बात को समझा पाएंगे कि लफ्ज़ तनफ़ुस क्या है और उन साइंसदानों के काम को भी समझा पाएंगे जिन्होंने अमल तनफ़ुस पर काम किया और उनके काम को सराहेंगे। साथ ही साथ अमल तनफ़ुस के अहम मराहिल को तरतीबवार बता पाएंगे। हमारा जिस्म ग़िज़ा के ज़रिए से मुक़व्वियात हासिल करता है, लेकिन तवानाई उसी वक्त हासिल कर सकता है जब ग़िज़ाई मादों को तोड़ा जाए। ज़रा रुकिए और सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह मुमकिन है। ये अमल तनफ़ुस के ज़रिए मुमकिन है। जी हाँ, अमल तनफ़ुस ग़िज़ा को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। ये ऑक्सीजन और चंद कीमियाई मादों की मौजूदगी में बेहतर तौर पर अंजाम पाता है। रेस्पिरेशन एक लातीनी लफ्ज़ रेस्पायर से माखूज़ है, जिसके माने टू ब्रेथ या सांस लेना है। ये इन्हेलेशन, दमदरकशी, खलवी सतह पर गैसों का तबादला और ग़िज़ाई मादों का इस्तेमाल और दम बरारी या ज़फ़ीर पर मुश्तमिल होता है। अब आइए बात करते हैं किस तरह गैसों के तबादले का अमल का इंकशाफ हुआ। पिछले ज़माने में लफ्ज़ सांस लेना, ब्रीथिंग, सिर्फ हवा का अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही तसव्वुर किया जाता था। ये बात मालूम नहीं थी कि हवा गैसों का मजमुआ है, लेकिन 18वीं सदी में प्रेस्ली और लवाइज़र ने गैसों के ख़वास पर बहुत जामे तजुर्बात अंजाम दिए। चलिए बात करते हैं उनके तजुर्बात और नताइज पर। जोसेफ प्रेस्ली, हमने पिछले सबक में न्यूट्रिशन में प्रेस्ली के तजुर्बात पर रोशनी डाली थी और जाना था कि पौधे और जानवरों के दरमियान गैसों का तबादला किस तरह होता है। पौधे ऑक्सीजन का इखराज करते हैं जो मोमबत्ती को जलने में मदद देते हैं और साथ ही चूहे के दम घुटने से भी बचा पाते हैं। लवाइज़र ने चंद तजुर्बात के ज़रिए मुख्तलिफ़ गैसों की खसूसियात पर रोशनी डाली। उसने चंद अशिया, चूने का पानी, चारकोल को एक बेलजार के अंदर जलाया और मुशाहिदा किया कि खारिज होने वाली गैस फिक्स्ड एयर या जमी हुई हालत में थी। उन दिनों कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स्ड एयर के कहा जाता था। दीगर तजुर्बात में उसने ये बतलाया कि गर्म करने पर कुर्रे हवाई में मौजूद वो शय जो फास्फोरस से तामुल करती है, वो पानी के बुखारात नहीं थे। खुलासा ये है कि फास्फोरस से तामुल करने वाली शय या तो हवा हो सकती है या कोई लचकदार सयाल जो मखसूस तनासुब में हवा में मौजूद है, जिसको हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं। लवाइज़र ने महसूस किया कि जब धात का एहतराक अमल में आता है तो उससे खारिज होने वाली गैसों और अमल तनफ़ुस के दौरान इखराज करदा गैसों में नुमायाँ फ़र्क होता है। जिस हवा को हम खारिज करते हैं वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नंबर 2, जबकि धात के गर्म करने पर खारिज होने वाली गैस का इस पर कोई असर नहीं होता। नंबर 3, लवाइज़र इस नतीजे पर पहुंचा कि अमल तनफ़ुस पर दो अमल पर मुश्तमिल है और तनफ़ुस के दौरान मसावी हजम में हवा अंदर जाती है और मसावी हजम में ही बाहर आती है, और उसको यकीन था कि फेफड़ों में पहुंचने वाली हवा खून से मिलने पर उसको सुर्ख रंग में तब्दील कर देती है। लेकिन बाद में पता चला कि खून का सुर्ख रंग दरअसल हीमोग्लोबिन की वजह से है। और 19वीं सदी के वस्त में मशहूर कीमियादां जॉन डैपर की लिखी हुई किताब इंसानी फ़ेलियात या ह्यूमन फिजियोलॉजी में अमल तनफ़ुस से मुताल्लिक़ इस तरह लिखा गया कि जानदारों के ज़रिए हासिल करदा जलने के काबिल मादों में पानी और ऑक्सीजन गैस अहम होते हैं। इनका एक दूसरे से तामुल की वजह से तबई तौर पर ज़िंदगी के तमाम आमाल अंजाम पाते हैं, और जिस्म से खारिज होने वाले नाकारा मादों में पानी, कार्बन के ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फ़र और दूसरे चंद मादे मौजूद होते हैं। चुनाचे ये मंदरजा वाला तमाम बयानात के पेश नज़र 19वीं सदी के वस्त में अमल तनफ़ुस में हिस्सा लेने वाले अहम मुरक्कबात और अनासिर से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल हुई। बात करते हैं अमल तनफ़ुस के अहम मराहिल। नंबर 1 है ब्रीदिंग या सांस लेना, यानी हवा की अंदर फेफड़ों के अंदर और बाहर हरकत। नंबर 2 है फेफड़ों की सतह पर गैसों का तबादला, गैशियस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल।
خون اور جوفیزوں کے درمیان گیسوں کا تبادلہ، اور نمبر 3 ہے خون کے ذریعے گیسوں کی منتقلی یا گیس ٹرانسپورٹ بائی بلڈ، یعنی جوفیزوں کے خون کی شیریات سے جسم کی خلیوں کو آکسیجن کی منتقلی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی واپسی، اور نمبر 4 ہے بافتوں کی سطح پر گیسوں کا تبادلہ یا گیشیس ایکسچینج ایٹ ٹیشو لیول، آکسیجن کی خون کی شیریات سے خلیوں تک اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی خلیوں سے خون تک منتقلی، اور نمبر 5 ہے خلوی تنفس یا سیلولر ریسپیریشن، یعنی آکسیجن کے ذریعے سے، یعنی آکسیجن کو استعمال کر کے گلوکوز کو توڑ کر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی پیدا کرنا اور توانائی کا اخراج کرنا تاکہ حیاتیاتی عمل میں اس کا استعمال ہو۔ اب آئیے بات کرتے ہیں خلاصہ یا سمری۔ یہ جو اصطلاح تنفس ہے، ریسپیریشن، دراصل دم درکشی اور زفیر یعنی سانس کا اندر لینا اور باہر چھوڑنا اور خلوی تنفس کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2، پریسلی اور لوائزر نے اپنے تجربات کے ذریعے بتایا کہ کون کون سی گیسیں عمل تنفس کے دوران استعمال ہوتی ہیں، اور نمبر 3 ہے عمل تنفس کے 5 مراحل ہوتے ہیں۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔